हेलो। तो आज मैं आपको रानी कोचिंग की परफेक्ट स्लीव्स पैटर्न बताने वाली हूँ। ये हमारा स्लीव डाउन चार्ट है। तो आप वीडियो में पूरे बने रहिएगा। मैं बताऊंगी कि इस चार्ट का कैसे यूज करना है स्लीव्स के लेंथ के हिसाब से। ठीक है, तो आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। चलिए, तो आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्लीव्स कटिंग की। ठीक है, तो पहले यहाँ पे मैं एक स्ट्रेट लाइन खींच लेती हूँ। पहले एक सीधी लाइन खींच लिया है मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं लेंथ मार्क करूंगी। तो मैंने स्लीव्स का लेंथ यहाँ पे 8 इंच रखा। चलिए मैं आपको लिख के यहाँ पे बता देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा तो। ठीक है, तो लेंथ हो गया हमारा 8 इंच स्लीव्स का, और प्लस उसमें 1 इंच लेना है मार्जिन। ठीक है, तो टोटल हमारा होगा 9 इंच। अब बॉटम राउंड और मोहरी है हमारा, मैं यहाँ 11 इंच। तो ठीक है, 11 को यहाँ पे 2 से डिवाइड करना है क्योंकि फैब्रिक फोल्ड होता है, इसलिए यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5.5 इंच। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे मैं लूंगी मोरी 5.5 इंच और लेंथ लूंगी 9 इंच। तो ठीक है, चलिए मार्किंग करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक निशान लगाऊंगी 8 इंच पे। ठीक है, अब तो यहाँ पे मैं निशान लगा लूँ जहाँ पे 8 आ रहा है। ठीक है, 8 पे निशान लगाऊंगी और एक निशान लगाऊंगी मैं 9 पे। हो गया मार्क। अब उधर साइड भी मैं एक मार्क लगा लूंगी पहले, कि हमारा लाइन अच्छे से स्ट्रेट हो। तो इधर साइड भी मैं मार्क लगा लेती हूँ 8 इंच पे और 9 इंच पे। ठीक है, हमारा मार्किंग हो गया। अब इसे लाइन खींच लेती हूँ, स्ट्रेट लाइन। आपका लाइन एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। और अब यहाँ ये वाला जो मार्किंग है हमारा प्रॉपर मेजरमेंट है, और ये हमारा मार्जिन वाला। ठीक है, जो 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, दोनों लाइन को खींच लिया स्ट्रेट। अब यहाँ पे मैं बॉटम राउंड का मार्क लगाऊंगी, यानी मोहरी का। तो मोहरी हमारा 5.5 था। ठीक है, मोहरी अब निकालने से 2 से डिवाइड किया था 11 को, तो 5.5 आया था। तो यहाँ पे मैं 5.5 पे मार्क लगाऊंगी और 1.5 इंच यहाँ पे मार्जिन लूंगी। आपका ब्लाउज में जितना मार्जिन होगा ना उतना ही आपको रखना होगा। चलिए, अब हम लोग यहाँ पे आर्म होल का मार्क लगाएंगे। आर्म होल डाउन चार्ट पहले देख लेते हैं स्लीव्स का। ठीक है, तो स्लीव्स हमारी देखिए 5 to+ साइज में आ रही है, यानी 8 इंच का लेंथ है ना हमारा स्लीव्स का। तो डाउन हम लोगों को आना है 4 इंच यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया चार्ट को कैसे देखना है। तो यहाँ पे मैं आर्म होल का शेप देने के लिए यहाँ पे 4 इंच डाउन आऊंगी। 4 इंच डाउन आके फिर आर्म होल का लाइन खींचा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप 2 तरीके से आर्म होल ले सकते हैं। एक तो प्रॉपर अगर पेपर में बना रहे हैं तो मैं 8 इंच का मार्क रखती हूँ, सब साइज के लिए फिक्स है पैटर्न के हिसाब से। और नहीं तो अब यहाँ पे आर्म होल जो ब्लाउज बनाया होगा ना, तो उसका बैक आर्म होल वहां पे नाप लीजिएगा। तो बैक आर्म होल आपका जितना आता होगा उसको उससे 1.5 इंच पीछे आके आपको मार्क लगाना है। ठीक है, यानी कि आपको आर्म होल का भी मार्क लगाना है जहां तक आ रहा है, उसके बाद आपको 1.5 इंच पीछे आके मार्क लगाना है। आपको उसमें मार्जिन ऐड नहीं करना है। देख लीजिए, यहाँ से शोल्डर से लेके जहां तक आपका आर्म होल आ रहा है वो मेजरमेंट लेना है, फिर आपको उसमें 1.5 इंच पीछे आके मार्क लगाना है, उसमें मार्जिन नहीं लेना है। तो यहाँ पे मैं 8 इंच का मार्क ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पे पैटर्न में मैं बना रही हूँ। 8 इंच सबके लिए फिक्स है। यहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन लगाऊंगी। अगर ब्लाउज में लिया है तो 1.5 इंच आपको पीछे मार्जिन लगाना है, उधर एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना है। वो सबके लिए फिक्स है 1.5 इंच पीछे। चलो, यहाँ पे मैंने मार्जिन लिया है क्योंकि 8 इंच लिया है, तो उसमें आपको 1.5 इंच मार्जिन लिया है, वो आपको ब्लाउज के हिसाब से रखना है। अगर 2 इंच का मार्जिन है तो वहाँ पे 2 ही इंच रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे आर्म होल का शेप देने के लिए एक तिरछा लाइन खींच लेना है जहाँ से लेंथ लिया था मैंने। हाँ, अब हम लोग यहाँ पे आर्म होल का शेप देंगे, तो ये पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्म होल का शेप कैसे देना है, इसमें अभी आपको बहुत कुछ करना है। तो सबसे पहले तो ये आर्म होल का जो लाइन हमने खींचा है उसका पहले आपको लेंथ लेना है, उसका फिर सेंटर पॉइंट निकालना। तो सेंटर पॉइंट कैसे मैं निकालूंगी, मैं इसे अच्छे से फोल्ड करूंगी पहले, जहाँ पे इसका सेंटर आएगा वहां पे मार्क लगाना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे मार्क लगा लिया। अब यहाँ पे 1 इंच बैक जाके निशान लगाना है। ठीक है, अब यहाँ से आपको 2 इंच बैक जाना है, वो सब साइज के लिए फिक्स है जो यहाँ पे मैं कर रही हूँ।
निशान लगाना सबके लिए फिक्स है। 2 इंच नीचे और 2 पॉइंट ऊपर 2 पॉइंट नीचे मार्क लगाना है। फिर 2 इंच जो पीछे आए तो उसे 2 इंच पॉइंट मार्क लगाना है नीचे। फिर यहाँ से भी 2 पॉइंट आपको नीचे आके भी मार्क लगाना है, ठीक है, जहाँ पे मार्जिन लिया था। चलिए अब यहाँ पे 1 इंच पर एक हाफ इंच पे मैंने निशान लगा लिया है, ठीक है। वो 2 पॉइंट वाला आप अच्छे से याद रखिएगा, कहाँ कहाँ आपको 2 पॉइंट ऊपर 2 पॉइंट नीचे लाना। नहीं आएगा समझ तो वीडियो इस पीछे करके देखिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे स्लिप्स का मार्क लगाते, आर्म होल का शेप देते हैं। तो पहले मैं बैक वाला आर्म होल का शेप दूंगी। ऊपर वाला जो पॉइंट गए थे 2, फिर नीचे वाला पॉइंट 2 पॉइंट जो गए थे, फिर वो मार्जिन के पास जो 2 पॉइंट गए थे, सब निशान को मिलाना है। अब यहाँ पे फ्रंट का जो बैक का आर्म होल हो गया शेप। अब फ्रंट का आर्म होल का शेप देने के लिए जहाँ पे हाफ इंच का मार्क लगाया था वहां से फ्रंट का आर्म होल का शेप देना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं फ्रंट का आर्म होल का शेप दूंगी, ठीक है। अब फ्रंट वाले को भी शेप दे देना, नीचे वाले पॉइंट में मिला देना है जहाँ पे मिलाया था, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छे से मैं शेप बना दूंगी क्योंकि हमारा वो मिलाने में अच्छे से शेप नहीं बना यहाँ पे। देखिए हमारा आर्म होल कितना परफेक्टली बन गया है। ऐसे आप याद रखोगे ना तो हर ब्लाउज में आप वैसा ही शेप देना आर्म होल का, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसकी कटिंग करते हैं। हम देख सकते हैं हमारे स्लीव्स बन चुका है अच्छे से। और मैं बहुत सारी वीडियो लेके आऊंगी, तो अब हमारे नोटिफिकेशन आपके पास जाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई करूंगी उसका। आप इस पैटर्न को भी काट के अपने पास रख सकते हैं, हमेशा आपका यूज में आएगा। मैं फिर अगले वीडियो ऑल साइज की स्लीव्स का भी पैटर्न लेके आऊंगी आपके पास। ये देख सकते हैं हमारे स्लीव्स कितना परफेक्टली बना है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कौन सा बैक पार्ट है, कौन सा फ्रंट पार्ट है, ठीक है। ये बैक है, ये फ्रंट है। चलिए फ्रंट का आर्म होल का शेप देते हैं, ठीक है। तो अब ये वाला फ्रंट का है, इसको मैं कटिंग करूंगी। ठीक है, हमारा स्लीव्स फ्रंट का भी कटिंग हो गया, ठीक है। देख सकते हैं कितना परफेक्टली स्लीव्स बना है एकदम। ये जो मार्क है वो फ्रंट साइड है और वो बैक का, तो दोनों आर्म होल आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।